श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, वर्ष 1971 में हुए युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की शानदार और ऐतिहासिक जीत के इस साल 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस गौरवशाली जीत की याद में इस साल को स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इस जीत का श्रेय भारतीय सेना के उन बहादुर जवानों को जाता है जिन्होंने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और इसके परिणाम स्वरूप एक नए देश बांग्लादेश का उदय हुआ था। हमारे रक्षा बलों की वीरता का ही नतीजा था कि इस युद्ध में पाकिस्तान के करीब 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी बलों के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नियाजी ने भारत के सैन्य कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। श्रोताओं, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं 1971 के इस युद्ध के एक नायक से। ये हैं विंग कमांडर महावीर ओझा, जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। वे रायपुर में ही अपने परिवार के साथ रहते हैं। विंग कमांडर महावीर ओझा ने न सिर्फ 1971 के युद्ध में उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी, बल्कि वे उस समारोह के भी साक्षी बने थे जिसमें पाकिस्तानी कमांडर ने भारत के सैन्य कमांडर के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। विंग कमांडर महावीर ओझा साहब, हम आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और ये हमारे लिए गौरव की बात है कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं और आपकी जो यादें हैं उन्हें आज हम अपने श्रोताओं के साथ में, जो हमारे लिसनर्स हैं, उनके साथ में हम उन्हें शेयर करेंगे, उन्हें साझा करेंगे। तो सर, मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि आज से 50 साल पहले 1971 में जो वॉर की शुरुआत जिस वक्त हुई, आप वायुसेना में थे, एयरफोर्स में थे, तो उस वक्त आपको क्या जिम्मेदारी दी गई जब वॉर की शुरुआत हुई, और उस समय के बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। मैं 1970 में पूना फ्लाइंग कंट्रोल से पोस्टिंग आया 403 स्टेशन। ये 403 स्टेशन जी सिलचर के पास है। सिलचर टाउन एक टाउन है, लेकिन जहां हमारा बेस है जी, वो एक गांव है जी। इसलिए उसका कोड वर्ड रखा गया 403 जी। तो मैं 403 में पोस्टिंग हुआ 1970 में, वार स्टार्ट होने के पहले। अच्छा। और वहां जब गया मैं, तो मैं ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की कोई जगह ही नहीं थी। तो फिर भी मैं OC फ्लाइंग के साथ काम करने लगा और वहाँ एक एरोड्रम है जो सिविलियन के द्वारा चलाया जाता है, उसमें मैं ड्यूटी पर जाया करता था जी। और वहाँ पर जब शुरू हुआ तो सबसे पहला इंडिकेशन हमें मिला कि श्री मुजीबुर रहमान, जो बांग्लादेश के प्रेरक थे जी, वो आए ऑफिसर्स मेस में जी। उनकी जवाबदेही हमको दी गई कि लुक आफ्टर, लेकिन वो कौन है ये मुझे नहीं बताया गया जी। और लुंगी पहने हुए थे और बनियान लगाए हुए थे जी। यही था। एक बाद में हमने क्रिएट किया, हमने मतलब भारतीय सेना ने कंप्लीट किया, उसका नाम रखा मुक्ति वाहिनी जी। और उसका यूनिफॉर्म था लुंगी और बनियान। कारण ये है कि वहाँ के लोग नॉर्मली उसी ड्रेस में रहते हैं जी। तो वो गुप्त रूप से घूमते रहेंगे और कोई पता नहीं चला पाएगा। तो इस तरह से हम उस जगह का नाम, एक गांव है कुंभी ग्राम, अच्छा, गए। ये जो गांव है कुंभी ग्राम, ये कहाँ पर है ये गांव? ये सिलचर टाउन, असम में एक सिलचर टाउन है जी। सिलचर से करीब 25-30 किलोमीटर और दूर है। चाय बागान जहाँ से शुरू होता है उसमें है जी। और एरोड्रम सिविल का है जी, जो कि कलकत्ता से कनेक्ट करता है फ्लाइट को जी। ये कुंभी ग्राम है।
जी। उसका कोड नंबर दिया गया 403। तो सर फिर जब आप 403 और कुंभीग्राम के जो हमारा वो जो एयरबेस था वहां पर जब आप पहुंचे तो वहां फिर आपकी क्या जिम्मेदारी थी? वह जिम्मेदारी ओसी फ्लाइंग जो ब्रांच हेड होता है फ्लाइंग का जी, उसके साथ काम करने लगे जी, और हमारे पास अटैच्ड थे हेलीकॉप्टर्स जी। मी-18 जी, और एओपी की फ्लाइट का डिटैचमेंट वहाँ हमारे साथ अटैच था। जी, उनको भी कुछ अंदेशा नहीं था कि ऐसे ऐसे काम होगा, जी, लेकिन जब वार शुरू हुआ जी, तो उसके पहले वो लोग एयर ड्रॉपिंग एसेंशियल आइटम का फूड आइटम वगैरह ड्रॉप किया जाता है जहाँ की इनएक्सेसिबल जगह है जी, आसाम में, जी। तो वो ड्रॉपिंग मिशन में लग गए सब। अच्छा, और एओपी फ्लाइट जो है जी, आर्मी ऑब्जर्वेशन पोस्ट, जी, उनके पास ऑटर जहाज होता था स्लो स्पीड का, जी, उसको अटैच किया गया, वो वहाँ पर थे। जी। सर आप क्योंकि एयरफोर्स से उस वक्त जुड़े रहे हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे जो 71 का जो वॉर हुआ था उसमें एयरफोर्स ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, इसके बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताइए। बहुत इम्पोर्टेंट रोल ये था कि जैसे एयर सुपीरियरिटी हमने कायम कर लिया था जी, और ये नहीं कि उनसे हमारे पास वेपन अच्छे थे या हमारी ऑल दैट मैटर्स इज कि उस मशीन के पीछे कौन है। जी, हमारी ट्रेनिंग A1 की रही। अच्छा, और ट्रेनिंग शेड्यूल आर्मी, एयरफोर्स, नेवल तीनों का खूब बढ़िया रहा। अच्छा, और एयर मार्शल दीवान वो थे ईस्टर्न एवोसी इन सी, जी, ईस्टर्न कमांड का एवोसी इन सी हेड मिस्टर जैकब थे आर्मी के और इक्विवेलेंट नेवी का, जी, वो सब जमा थे। तो बीच में एक रास्ता एक आ गई रिवर जो है मेघना रिवर। जी, इट वॉज डिफिकल्ट कि उस पार कैसे जाया जाए, जी, और उसके पार ही वो सेना थी। जी, तो हम फॉरवर्ड एयर कंट्रोलर जी, हम थे। जी, वहाँ पर हमने पूरे आर्मी के ब्रिगेड को उठा करके ये इस पार से उस पार रातों रात कर दिया। अच्छा, ये किस तरह से किया सर? यही अपना एयरलिफ्ट करके? वो 2, 3, 4 हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़े, जी, उस साइड में गए, जी, वहाँ से उड़े, इस साइड में गए, जी, और इस तरह से। तो उसमें फॉरवर्ड एयर कंट्रोलर जी, जो वही ATC का ऑफिसर जो कि फील्ड में जागता है, जी, एयर बैटल जहाँ हो रहा है वहाँ जाता है, और वो गुमनाम तरीके से जमीन पर ही पार्टी सेट के साथ डायरेक्ट करता है अपने जहाजों को। अच्छा, इस तरह से मेघना रिवर को हमने क्रॉस करवाया। ये यानी एक तो उस जैसा मैं समझ पा रहा हूँ पूरी लड़ाई में एक बड़ा अहम मोड़ होगा, क्योंकि एक बड़ी परेशानी जो है वो एक नदी के रूप में खड़ी हुई थी, उसे आपने पार कर लिया, और जो है वो एक तरह से चौंकाने वाला कदम भी था पाकिस्तानी। बिल्कुल बिल्कुल चौंकाने वाला काम रहा, क्योंकि ये जो जैसे गंगा है, इसी का नाम वहाँ जब जाती है बे ऑफ बंगाल में तो मेघना पड़ जाता है, इसी का। जी, काफी उसका चौड़ा पाठ है, मतलब चौड़ा पाठ है जी। उसको मुश्किल था आर्मी को क्रॉस करना। जी, क्योंकि कोई ब्रिज वगैरह तो होगा नहीं, कुछ नहीं, ब्रिज का सवाल ही नहीं होता है। जी, पूरे ट्रुप्स को हमने रातों रात इस पार से उस पार रख दिया। अच्छा, और उसमें आपने इतने बहादुरी के साथ जोखिम उठाकर वहां पे उन्हें गाइड किया, क्योंकि ये आपने जो एक भूमिका निभाई उसी से ये संभव हो पाया कि वहां पे वो सुरक्षित लैंडिंग हो सके। हम काम करते हैं एक टीम में, जी, टीम वर्क। तो और भी कंट्रोलर थे, सब लोग मिल करके, और उसको इस तरह से गाइड किया जैसे ब्रीफिंग थी, जी, उसके मुताबिक इस पार से उस पार कराया। और उसके बाद में जो है वो भारतीय सेना ने अपनी एक बढ़त बना ली, बहुत ज्यादा और अच्छी बढ़त हो गई। जी। सर, हम जो सुनते हैं उस वक्त के किस्सों को या पढ़ते हैं तो उस वक्त बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी, तो हमारे पायलट्स ने भी बताते हैं
कि उनकी शायद जैसा आप बता रहे हैं ट्रेनिंग का ही कमाल था कि शायद टूरिस्ट मैप लेके भी उन्होंने जो है वो अभियान चलाए मिशन को। बिल्कुल, इसके बारे में थोड़ा बताइए सर। जैसे पायलट्स हमारे A1 क्वालिटी के हैं जी, जैसे 65 के वार में या और आप देखेंगे जी, उनके पास सैबर थे जी, और हमारे पास नाइट था जी। सैबर सुपीरियर जहाज है जी, इसीलिए हमने कहा कि इट ऑल मैटर्स हु इज बिहाइंड द मशीन नॉट द मशीन। बहुत बड़ी बात है। तो ये हमारे पायलट्स की ट्रेनिंग बहुत सुंदर तरीके की है और A1 ग्रेडिंग की है जी। जैसे एक एग्जाम्पल बताऊं। जी बिल्कुल। एक आर्मी का कैप्टन कमांडर था। सवाल ये था कि वहाँ का इकोनॉमी उनकी सुई गैस प्लांट, जी, वो एक गैस प्लांट था जी, जिसमें सुई घास पड़ती है जी, और उससे वो तरह तरह का अपना उनकी आमदनी होती है जी। उसमें था कि सवाल कि कैसे इसको ब्लास्ट किया जाए। जी, तो सब सोचते रहे तो सबसे स्लो एयरक्राफ्ट जो है वो ऑटर है। जी, ऑटर को धीरे धीरे घूमते घूमते और उसके ये डिसाइड हुआ कि चिमनी जो उसकी है जी, उसमें एक बम डाला जाए। अच्छा, तभी ये बर्बाद होगा, नहीं तो जैसे कोई नजदीक जाए जी, धूम धड़ाका शुरू हो जाता था, एक एक गन्स वगैरह वगैरह। हमारे पायलट ने जी, AOP का कैप्टन था जी, उसने ले जा करके एग्जैक्ट उसमें ड्रॉप करके और भाग गया। बहुत बढ़िया। जी, तो इसलिए सुई गैस प्लांट। सर ऐसा कोई और भी वाक्य आपको याद आ रहा हो उस वक्त का जो आपने अपनी आंखों से देखा हो या उसमें आपने शामिल हुए हो कोई ऐसा मिशन? सुनिए, जी, दो मुख्य बातें हैं। जी, एक तो हम गए कोमिला में। जी, कोमिला में POW कैंप बना हुआ था। जी, प्रिजनर ऑफ वॉर। प्रिजनर ऑफ वॉर। जी, तो उसमें एक था हबीब, ब्रिगेडियर हबीब। जी, वो हबीब वो था जो पार्टीशन के पहले जी, इंडिया की हॉकी टीम में रहता था। अच्छा, और हमेशा इंडिया 7 गोल 6 गोल 5 गोल से जीतता था गोल्ड मेडल। जी, वो चला गया, पाकिस्तानी था। जी, तो उसको हम मिले जी, और कैसे कैसे क्या हुआ उसको प्रमोशन कर दिया था, ब्रिगेडियर बना दिया था। जी, तो ब्रिगेडियर हबीब इंडिया ज्वाइंट पाकिस्तान का टीम का मेन सेंटर फॉरवर्ड था। अच्छा, उसको मिला मैं जी, और बोलता था कि धीरे बोलो तुम्हारे लोग डांटेंगे। तो हम खैर उस समझ गए, डरा हुआ था। जी, दूसरी चीज है कि हम वहाँ गए कुर्मी टोला, जी, डाका हुआ। जी, तो कुर्मी टोला में हम लोगों को रहने के लिए जगह मिली। एक वहाँ का ओसी था विंग कमांडर हसमत ए ख्वाजा। अच्छा, हम उसके घर में रहे और उसका पता नहीं। वो लोग हुआ क्या कि युद्ध के पहले जब मिड युद्ध में जी, वो लोग हेलीकॉप्टर उठाए, अपने परिवार को लिए और सीधे दे फ्लू टू बर्मा साइड में। अच्छा, और वहाँ लैंड कर गए। उसके बाद हेलीकॉप्टर छोड़ दिया गया और वहीं वो भाग गए। तो सारे सीनियर ऑफिसर जो है जी, वो तो भाग गए थे, मतलब मैदान छोड़ के पहले ही भाग चुके थे। पहले भाग चुके थे। जी सर, अब हम जो है वो हमारे इंटरव्यू का क्लाइमैक्स आ गया है और हम उस हिस्टोरिकल मोमेंट है जो वो ऐतिहासिक पल था जब पाकिस्तान के 90,000 से अधिक करीब 95,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था और दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। तो उसके आप जो है साक्षी बने थे, उस पूरे जो समारोह था। देखिए उसको आई हैपन टू बी देयर, वहाँ मैं वहीं पर था। जी, ये एक चांस है, चांस की बात है, संयोग है, वो संयोग है। जी, क्योंकि वहाँ से जब हम लोग पहुंचे वहाँ तो सरेंडर सेरेमनी ढाका में हुआ। जी, और वहाँ हम गए तो एयर मार्शल दीवान, AOC-INC EAC ईस्टर्न एयर कमांड, जी, बगल में थे मिस्टर जैकब। जी, अब उनका रैंक तो मतलब इक्विवेलेंट रैंक। जी, फिर उनके बगल में थे जैकब थे और एक नेवल चीफ थे। जी,
नेवल चीफ नहीं, इक्विवेलेंट, जी। एओसी इन सी का, एयर मार्शल का इक्विवेलेंट जी। एडवोकेट जनरल, जी। गवाह के रूप में। जी। और जो हेलीकॉप्टर से हम लोग गए थे, जी। ये हमारा दल था। जी। हमने ये सेरेमनी देखा। जी। और वहाँ जिसको जहाँ, हम लोग तो बहुत जूनियर थे। जी। आई वॉज अ फ्लाइंग ऑफिसर। तो हम अपनी जगह बनाए, पीछे लटके रहे इधर से उधर, लेकिन हमने देखा सब। जी, ये बात है सर। उस जीत को, उस ऐतिहासिक शानदार जीत को 50 साल हो गए और इसके उपलक्ष्य में जो केंद्र सरकार है वो स्वर्णिम विजय वर्ष मना रही है और लोगों को उस गौरवशाली जीत की याद दिलाने के लिए, जो हमारे युद्ध के नायक हैं उनका सम्मान करने के लिए स्वर्णिम विजय मशालें निकाली जा रही हैं और छत्तीसगढ़ से भी स्वर्णिम विजय मशाल गुजर रही है। तो ये कैसा लग रहा है, इतने अच्छे तरीके से केंद्र सरकार इसे मना रही है, जो रक्षा मंत्रालय इसे मना रहा है, सेना बहुत उत्साह के साथ इसे, इस जीत के स्वर्णिम जो विजय वर्ष है उसे मनाया जा रहा है। ये बहुत हमें अच्छा लग रहा है। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ और मैं बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ कि ये सबको याद दिलाया जा रहा है। और ऐसी जीत का, और जीत का क्या, पहले होता था ढाका टू कराची, ढाका टू लाहौर फ्लाइट, और वे ऊपर से जाते थे और ऊपर से आते थे। जी। वो हमने कट कर दिया। एक नया देश आपने बनवा दिया। नया देश बनवा दिया। जी सर, एक अंत में हम चाहते हैं कि जो हमारा यूथ है, हमारे जो युवा लोग हैं, इस समय भी हमारे कार्यक्रम को बहुत सारे हमारे युवा श्रोता, हमारे युवा साथी सुन रहे हैं, युवाओं से आप क्या अपील करना चाहेंगे कि वो सेना में शामिल हो, सेना में अपनी सेवाएं दें? और ये कोई एक सामान्य नौकरी नहीं होती, इसके गौरव को आपने जिया है, तो मैं चाहता हूँ उन्हें अपील भी करें आप। आज के नवयुवक को मैं ये प्रेरणा देना चाहता हूँ कि अपने देश के लिए जहाँ जिसकी जरूरत है उसको वहाँ जाना चाहिए। सेना में चाहे जिस योग्य हैं आप, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, उसमें जाएं और अपना योगदान करें। ये बड़े हर्ष की बात होगी जब पूरे हिंदुस्तान में इस तरह की भावनाएं जागृत होंगी। विंग कमांडर ओझा, आकाशवाणी से इतने अच्छे से आपने पूरा हमें विस्तार से बताया, हम आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। तो श्रोताओं, ये था समसामयिक विषयों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में। अगले हफ्ते एक नए अंक के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।